नमस्ते। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत की मिट्टियों वाला टॉपिक ज्योग्राफी में कितना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम भारत की 4 सबसे अहम मिट्टियों को एकदम बढ़िया से समझते हैं। तो आज हम देखेंगे जलोढ़, लाल, लैटेराइट और काली मिट्टी को। और हाँ, आखिर में कुछ खास फैक्ट्स भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, ये भारत में सबसे ज्यादा फैली हुई और सबसे जरूरी मिट्टियों में से एक है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 43.4%, मतलब भारत की कुल जमीन का लगभग इतना बड़ा हिस्सा इसी मिट्टी से ढका हुआ है। ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। अच्छा, तो ये बनती कैसे है? ये बनती है नदियों से। जो नदियां अपने साथ बारीक गाद, जिसे तलछट भी कहते हैं, बहाकर लाती हैं, उसी से। और इसका एरिया 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की, मतलब इसमें क्या ज़्यादा है और क्या कम। तो देखिए, पोटैश और चूना तो इसमें खूब मिलता है, भरपूर। पर इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये मिट्टी मिलेगी कहाँ? ज्यादातर आपको ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की डेल्टा में मिलेगी। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पंजाब से लेकर पूरा असम तक का जो बेल्ट है, वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि ये मिट्टी काफी उपजाऊ है, इसलिए खेती के लिए तो ये एकदम बेस्ट है। गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन और तरह तरह के फल, ये सब इसमें बहुत अच्छे से उगते हैं। एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है इसका रंग, हल्का भूरा, ऐश ग्रे जैसा। और हाँ, इसके लोकल नाम भी हैं, दोमट मिट्टी और कहारी मिट्टी। ये नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी मिट्टी की, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। देखते हैं इसमें क्या खास है। तो ये मिट्टी भारत के करीब 18.6% हिस्से को कवर करती है, जो कि लगभग 5.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। हाँ, एक बात है कि ये जलोढ़ मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती, मतलब उससे थोड़ी कम फर्टाइल है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रंग लाल ही क्यों है? वजह है इसमें मौजूद फेरिक ऑक्साइड। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स को देखें तो इसमें लोहा, चूना और एल्यूमिनियम तो ठीक ठाक मिल जाता है, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। भले ही ये थोड़ी कम उपजाऊ है, पर फिर भी इसमें काफी तरह की फसलें उग सकती हैं, जैसे कि गेहूं, दालें, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, तिलहन और आलू। और ये मिट्टी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में पाई जाती है। हमारी लिस्ट में जो तीसरी मिट्टी है वो है लैटेराइट। इसकी खासियतें बाकी दोनों से काफी अलग हैं। चलिए देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी भारत के काफी कम हिस्से पर है, करीब 3.7%। और एक बात बता दूं, ये सीधे सीधे खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ये मिट्टी ऐसी जगहों पर बनती है जहां तापमान भी बहुत ज्यादा हो और बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अगर सही से खाद और सिंचाई का इस्तेमाल किया जाए तो इसे खेती के लायक बनाया जा सकता है। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश तो भरपूर होता है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों की इसमें भारी कमी होती है। पर ये मिट्टी कुछ खास तरह की फसलों के लिए, जिन्हें हम बागानी फसलें कहते हैं, उनके लिए एकदम परफेक्ट है, जैसे कि काजू, चाय, कॉफी, सुपारी, रबड़ और नारियल। भारत में ये आपको खास तौर पर वेस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु, उड़ीसा और मेघालय जैसी जगहों पर मिलेगी। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी और बहुत ही खास मिट्टी की तरफ बढ़ते हैं, काली मिट्टी। इसके कई नाम हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसकी खास बात यह है कि ये ज्वालामुखी के लावा से बनी है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका जो सबसे फेमस नाम है वो है काली कपास मिट्टी। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इसे ट्रॉपिकल चेरनोजेम कहते हैं। ये मिट्टी भारत के 16.6% हिस्से पर फैली है, जो कि करीब 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। पोषक तत्वों के मामले में ये मिट्टी काफी रिच है। इसमें आपको लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये सब भरपूर मिलेगा। बस नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की थोड़ी कमी होती है। इसका जो गहरा काला रंग है वो एक खास मिनरल
टाइटैनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से है, और ये बनती है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और कपास के लिए तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इसमें मूंगफली, बाजरा, दालें, सोयाबीन और भी कई तरह की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये थीं हमारी 4 प्रमुख मिट्टियाँ। अब चलिए एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी सवाल की तरफ चलते हैं। और आज का सवाल है, काली मिट्टी को सेल्फ प्लोइंग सॉइल यानी स्वजुताई वाली मिट्टी आखिर कहते क्यों हैं? सोचिए ज़रा। इसका जवाब इसकी एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी में छिपा है। अगर आपने ये सोच लिया तो ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।